प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वर्तमान में पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा वाक़या हुआ है, यानी जो कानून जो बनते हैं राज्य सरकारों द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वो बिल पास करके, विधानसभा से बिल पास करके राज्यपाल महोदय के पास भेजते हैं, तब वो कानून बनता है उनकी मंजूरी के बाद। ये प्रक्रिया रही है, संवैधानिक प्रक्रिया ये है। लेकिन वर्तमान में आज तक जो देश में कभी नहीं हुआ था वो हुआ है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में 10 बिल कानून बन गए हैं जिसमें ना तो राज्यपाल की मंजूरी है, ना महामहिम राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी है। ये देखिए कितना बड़ा काम हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ। और ये हुआ है, अब दोषी राज्यपाल को ठहराएं या केंद्र सरकार को ठहराएं, ये आप समझ लीजिए, आप सोच लीजिए। राज्यपाल, हालांकि उनका संवैधानिक दायित्व है कि केंद्र, अपनी जो राज्य सरकार है, जहां के जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं, उस राज्य सरकार के साथ सहयोग करना है। कोई चीज गलत है उसको बताइए, सही है उसकी तारीफ करिए, ये राज्यपाल का काम होता है। और विधानसभा से जो भी बिल पास करके भेजे जाएं, वो राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाता है, उनको तुरंत मंजूरी देनी है। या मान लीजिए कोई चीज है ऐसी जो उसमें उनको कुछ कमी मिली है, कुछ कमियां नजर आ रही हैं, तो उनको सुधार के लिए, उनको चेंजेस के लिए वो दोबारा भेज सकते हैं विधानसभा को। लेकिन दोबारा जब आता है, चाहे वो चेंजेस करके आए या बिना चेंजेस के, दोबारा विधानसभा से पास होकर के बिल आता है तो उसको मंजूर करना ही है। लेकिन वर्तमान में कई राज्यपालों द्वारा इस किस्म के काम किए गए हैं, लेकिन वो मैं आपको बता चुका हूं। आज केवल मैं तमिलनाडु की चर्चा आपके साथ करूंगा। तमिलनाडु के गवर्नर हैं श्री RN रवि। उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। जो जिम्मेवारियां उनकी हैं, संवैधानिक दायित्व जो उनका है, उनकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। यानी तमिलनाडु विधानसभा द्वारा भेजे गए बिल वो दबा के बैठ गए हैं। और ये 2-4 महीने नहीं, सालों साल दबा के बैठ गए हैं। न उनको ना मंजूरी दे रहे हैं, ना वापस भेज रहे हैं। एक बार वापस भेजा है और उसके बाद विधानसभा ने दोबारा पास करके भेजा, फिर भी उन्होंने मंजूरी नहीं दी, जबकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है उसको पेंडिंग रखने का। कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बार भेजे हुए को तो साइन करके ही भेजना पड़ेगा, इस तरीके से। यानी ये बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद इन्होंने मतलब महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा है, वहां से कुछ रेफर किए हैं, वो भी समय सीमा खत्म होने के बाद। यानी कोई जो तय सीमा है, निर्धारित समय सीमा है, उसके हिसाब से उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। और वहां भेजे, वहां भी पेंडिंग रहे, जिसके लिए मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित करना पड़ा है कि वो कितने दिन तक रख सकते हैं पेंडिंग। 90 दिन का टाइम दिया है, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि 90 दिन के अंदर उनको या वापस करना है या तो मंजूरी देनी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और आखिर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, जो जजमेंट दिया है, उसी के आधार पर उन बिलों को कानून बना दिया गया है, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और हुआ किसकी वजह से? यानी राज्यपालों को अपने पद की गरिमा का एहसास नहीं है, या वो अपने पद की गरिमा का निर्वहन संविधान के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, या यूं कहें कि गैर जिम्मेदारी से कर रहे हैं। संवैधानिक पद है, बहुत ऊंचा पद है। जैसे देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति का पद है, वैसे ही राज्यों के अंदर राज्यपाल का पद है। लेकिन जो उस आसन को सुशोभित कर रहा है, जो पद की गरिमा यानी निभाने के लिए जिसको वहां नियुक्त किया गया है, जो उस आसन पर बैठे हैं, विराजमान हैं, ये उनका सबसे पहला कर्तव्य है, पहला दायित्व है कि उस पद की गरिमा को बना के रखें, उस आसन की, उस कुर्सी की, उस चेयर की गरिमा को बनाए रखें, ताकि बाकी भी उसकी गरिमा को समझें। वो खुद उसकी गरिमा को तार तार कर रहे हैं तो और कैसे सम्मानित नजर से उसको देखेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है ये। तो ये एक इतिहास था, पहली बार ऐसा हुआ है जो ना तो राज्यपाल की मंजूरी है, ना राष्ट्रपति की है। और बिल जो है कानून बन गए हैं। आधार है केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो जजमेंट, जो उन्होंने जजमेंट दिया है कि ना तो राज्यपाल के पास कोई वीटो का अधिकार है, ना ही उसको अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग रखने का अधिकार है। और उसी वजह से राष्ट्रपति कार्यालय को भी निर्देशित करना पड़ा है। तो ये सच में ये सारा का सारा खेल हुआ है। अगर एक इस लाइन में इसका जवाब कहूं या एक शब्द में कहूं
तो इसके लिए जिम्मेवार फाइनली जिम्मेवार तो राज्यपाल ही हैं, लेकिन असली जिम्मेवार अगर कोई है, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, जो सच में है तो वो केवल प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री हैं। आदेश उन्हीं से जाते हैं। राज्यपाल इनके इशारे पर काम करते हैं। आज कोई भी राज्यपाल अपने मर्जी से फैसला नहीं कर सकते हैं, अपने नैतिकता के आधार पर फैसला नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक जो जिम्मेवारियां इनकी संविधान में दे रखी हैं उनके हिसाब से नहीं कर सकते हैं। इनके लिए सब कुछ वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का निर्देश है, यानी उनसे जो निर्देश आएगा राज्यपाल उसके दायरे से बाहर जा ही नहीं सकते। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। यह स्थिति देश के लिए खतरनाक है, घातक है। इससे देश कमजोर होता है, राज्य सरकारें कमजोर होती हैं, क्योंकि आप अनिश्चित काल के लिए बिलों को पेंडिंग रखेंगे तो राज्य सरकार काम कैसे करेगी? कानून नहीं बन पाया तो काम कैसे होगा? बिना कानून के काम नहीं हो सकता है, और कानून आप बनने नहीं देंगे। ये केंद्र सरकार के निर्देशन पर ऐसा होता है। केंद्र सरकार चाहती है कि जितने भी गैर बीजेपी सरकार हैं उनको ढंग से ना चलने दिया जाए, ताकि वो फेल हो जाएं, वो नाकाम हो जाएं और बीजेपी की सरकार बना दिया जाए। वहां माहौल बना करके जनता को ये संदेश दिया जाए कि सरकार निकम्मी है, नालायक है, काम नहीं किया आपके लिए, और ये अपनी सरकार बने। कितनी शर्मनाक है ये सिचुएशन। ऐसी सोच अगर देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की होगी तो देश कैसे चलेगा? आप बताइए, देश आगे जाएगा या पीछे जाएगा? फिर ये विश्व शक्ति बनाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय खुद को विश्वगुरु बताते हैं। क्या कोई विश्वगुरु अपने देश की बर्बादी के लिए काम कर सकता है? ये सरेआम बर्बादी के हैं। इससे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं और क्या क्या काम ये करते रहे पूरे 11 साल में, लेकिन ये तो सरेआम देश को कमजोर करने की साजिश है, राज्यों को कमजोर करने की साजिश है। और प्रधानमंत्री सीना पीटते हैं, अपना सीना जो है अपना ठोकते हैं कि देश में बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा हूं। आप राज्य सरकारों को फेल कर रहे हैं, राज्यों के कामकाज आप होने नहीं दे रहे, तो देश क्या होता है? राज्यों से ही तो देश बना है। देश क्या है? प्रधानमंत्री महोदय हमारे राज्य हैं, वो देश हैं, वही सब मिलकर के देश बना है, और उनको आप चलने नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे देश ठीक चल रहा है? आप कैसे कह रहे हैं कि देश सही चल रहा है? ये बहुत ही दुखद है। तो ये वर्तमान में जो पहला मौका आया है कि 10 बिलों को कानून बना दिया गया है, जिस पर ना राष्ट्रपति की मंजूरी है, ना ही राज्यपाल की मंजूरी है, केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के आधार पर किया गया है। मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय आइंदा से अपने पद की गरिमा को भी बना करके रखेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करें जो कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा ठेस पहुंचे उस पर, या वो तार तार हो जाए। ये सबसे पहली जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री महोदय की बनती है कि उस पद की गरिमा को निभाएं, ताकि जनता भी उसका मान सम्मान कर सके। मुझे उम्मीद है ये जो घटना हुई है एक बहुत विचित्र किस्म की घटना हुई है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो जजमेंट दिया गया, ये बहुत ही सराहनीय जजमेंट है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान के कस्टोडियन है। वो किसी भी हालत में वो संविधान को बचाने का उनका जिम्मा है। जो जिम्मा महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय से हो सकता है किसी तरीके से वहां भी फीका रहा है या डिले हुआ है या जो भी हुआ है, तभी उनको निर्देशन करना पड़ा है, वरना ये नॉर्मली राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे निर्देश जाते नहीं है। तो ये इसके सीधे सीधे जिम्मेवार हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई है वो आपको बता रहा हूं। केवल प्रधानमंत्री महोदय अपने काम करने का तरीका अगर बदल लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना वर्तमान माहौल में ना तो राज्यपाल को पद पर रहने की कोई उनकी नैतिकता बची है और ना ही प्रधानमंत्री महोदय को, क्योंकि इन्हीं के इशारे पर यानी देश को आप कमजोर कर रहे हैं, राज्यों को कमजोर कर रहे हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या है? बहुत गंभीर मकसद लग रहा है, एक साजिश लग रही है जो कि राज्य सरकारों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है, जो जजमेंट आया है, उससे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ सबक लेंगे और अपनी कार्यशैली में बदलाव करेंगे। नहीं कर सकते हैं तो त्यागपत्र दे दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। एक से एक क्वालिफाइड और काबिल लोग देश में बैठे, वो चला लेंगे देश को। प्लीज ऐसे मत चलाइए देश को, ढंग से चलाइए। नहीं चला सकते तो छोड़ दीजिए। और ऐसे राज्यपालों को रखने से कोई फायदा नहीं है। राज्यपालों को इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, मत अपने निर्देश भेजिए उनके पास। ये बहुत ही उनके पद के गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कुछ तो नैतिकता बरतेंगे और उसके मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं की कदर करते हुए, उनके जजमेंट की कदर करते हुए शायद अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव करेंगे। धन्यवाद। जय जवान
जय किसान, जय हिंद।